कभी ऐसा लगा है तुम सब कुछ कर रहे हो, तुम काम कर रहे हो, तुम गोल्स कर रहे हो, लेकिन तुम अपने आप से कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हो? मेरा भी कुछ ऐसा ही था। बाहर से देखने में तो मेरे में बहुत कॉन्फिडेंस लगता था, लेकिन अंदर से मैं अपने आप को वर्दी फील कराने के लिए जी रहा था। पहले मुझे लगता था कि मैं अलग हूँ बाकियों से, बल्कि उनसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ, मैं उनसे ज़्यादा बेहतर हूँ। और मैं इस फीलिंग को काफ़ी टाइम तक अपना ट्रूथ मान चुका था। लेकिन फिर मैं एक रिलेशनशिप में आया और सब कुछ एक्सपोज हो गया। जो मास्क मैंने बनाया था वो धीरे धीरे गिरने लगा। तो फिर मुझे पता चला कि मैं तो अपनी फीलिंग से दूर भाग रहा हूँ, अपने आप से दूर भाग रहा हूँ। किसी भी दिन अगर काम नहीं किया, किसी भी दिन अगर प्रोडक्टिविटी नहीं हुई, तो गिल्टी फील करना, नॉट वर्दी फील करना, ये मेरी आइडेंटिटी बन चुकी थी। लाइफ के मज़े लेना, रेस्ट लेना, ये सब सैक्रिफाइस कर दिया था इस गिल्ट से बचने के चक्कर में। एक फ़नी स्टोरी है, अभी रिसेंटली हुआ था। मेरे घर में रिलेटिव्स आए थे और मैंने क्या किया, मैं जाके छुप गया। मेरे को उनसे मिलना अवॉइड करना था क्योंकि मेरे अंदर एक अलग सा फियर था। जैसे ही मैं छुपा और वहाँ पे थोड़ी देर के लिए खड़ा था, मेरे दिमाग में थॉट्स आने लगे कि मैं क्या बन गया हूँ, इतना फ्रेजाइल कब से बन गया हूँ, लोगों से मिलने में मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। एंड देन इट हिट मी दैट माई आइडेंटिटी इज़ बेस्ड ऑन वॉट आई डू एंड नॉट हु आई एम। तो मैं आपके जैसे ही वेब में सर्च कर रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तब मुझे पता चला कि ये एक सेल्फ एस्टीम प्रॉब्लम है, और फिर मैं लग गया इसको ठीक करने में। तो आई गॉट इनटू रीडिंग सम बुक्स, एंड बुक्स पढ़ के पता चला कि ये सेल्फ एस्टीम एक्चुअली होता क्या है। तो इट गोज़ समथिंग लाइक दिस कि अगर तुम्हारा लो सेल्फ एस्टीम है तो वो चीज़ दो डायरेक्शन में रिजल्ट कर सकती है। एक है तुम अपने आप के बारे में लो फील करते हो, नॉट वर्दी फील करते हो, या फिर दूसरा विच इज़ आई थिंक मोर डेंजरस, तुम्हारा ईगो वो नॉट वर्दी वाली फीलिंग को कवर अप करने के लिए एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स लेके आ जाएगा सामने, ताकि तुम्हें अपना नॉट वर्दीनेस फील ना हो, तुम्हें वो पेन फील ना हो। एंड आई वॉज द सेकेंड वन। मेजर दिक्कत तब होती थी जब मैं कॉलेज में था और मैं लोगों को जज करता था फॉर देयर लाइफस्टाइल। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो आई वुड जज देम कि ये क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो रेस्ट कर रहे हैं तो मैं जज करता था कि यार मैं तो काम कर रहा हूँ और ये रेस्ट कर रहे हैं। बट दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। मैं खुद को इनफ नहीं मानता था, इसलिए दूसरों को जज करना, उन्हें नीचा दिखाना, ये मेरी कोपिंग मैकेनिज़्म हो गई थी। एंड यही सबसे बड़ी दिक्कत थी। जब सेल्फ एस्टीम लो होता है ना, तो भले ही तुम कितना ही प्यार, मनी, सक्सेस डिज़र्व करो, तुम वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें अंदर से फील होता है कि तुम उसके वर्दी नहीं हो। इसलिए तुम वो सारी चीज़ें अगर तुम्हें मिल भी गई तो तुम उसे सैबोटाज करके अपनी लाइफ से निकाल दोगे। अभी तक मुझे लग रहा था कि मैं रिजल्ट ड्रिवन आदमी हूँ, बट एक्चुअली मैं पेन ड्रिवन था। मुझे लगा था कि मैं कुछ हासिल कर लूँगा तो मैं फाइनली वो वर्दी फीलिंग फील कर पाऊँगा अपने अंदर, बट वो कभी आई नहीं, क्योंकि आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग आउटसाइड टू फिक्स, जबकि फिक्स करने वाली चीज़ मेरे अंदर थी। और जब मैं दूसरों को जज कर रहा था कि ये बंदा तो काम नहीं कर रहा, ये बंदा रेस्ट कर रहा है, ये कैसे अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, अभी इसको अपनी फ्यूचर की नहीं पड़ी क्या, तब मैं वहाँ पे अपनी इनसिक्योरिटी उन पर प्रोजेक्ट कर रहा था। लेकिन अब क्योंकि मैं इसके बारे में अवेयर हो चुका हूँ, सबसे बड़ी चीज़ होती है अपने प्रॉब्लम के बारे में अवेयर होना। लोगों को अपने प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता, तो वो सुधारेंगे क्या। तो अब जब भी मेरे दिमाग में ऐसा थॉट आता है कि ये बंदा काम नहीं कर रहा, क्या टाइम वेस्ट कर रहा है, तो मैं एक लंबा सांस लेता हूँ एंड आई से टू माई सेल्फ कि दिस इज़ नॉट अबाउट देम, दिस इज़ अबाउट यू। अब ये सब चीज़ें ठीक करने के लिए मैं अपने आप से अफर्मेशंस कहता हूँ, जैसे कि आई शुड फोकस मोर ऑन प्रोसेस रादर देन रिजल्ट्स। जैसे मैं अपने काम के लिए टाइम देता हूँ, तो वैसे ही मैं अपने रेस्ट के लिए भी टाइम देता हूँ, ताकि मैं वो रेस्ट बिना गिल्ट के एंजॉय कर सकूँ। ठीक है। एंड आपके दिमाग में भी आता होगा, मेरे दिमाग में ये आता है कि हाँ भाई तू तो एक्सक्यूज़ दे रहा है कि क्या है, तू काम नहीं कर रहा तो तू एक्सक्यूज़ दे रहा है। तब मैं अपने आप से ये चीज़ पूछ लेता हूँ कि इज़ दिस रियली द ट्रूथ, कि ये बस पुरानी प्रोग्रामिंग है। अब ऑब्वियसली ये सब एक दिन दो दिन में नहीं ठीक होगा, क्योंकि ये इतने सालों से वायर हो चुका है हमारे दिमाग में। तो इसको जब 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 वो थॉट आए तब तक रिपीट करना पड़ता है, एंड इट इज़ वेरी टफ। इट्स लाइक इमोशनल जिम। अगर तुम भी किसी फॉर्म में ये फील कर रहे हो कि तुम्हें किसी को प्रूव करना है, या फिर तुम प्रोडक्टिव नहीं रहोगे तो तुम वर्थलेस फील करोगे, तो दिस इज़ नॉट जस्ट अ स्टोरी ब्रो, इट्स अ मिरर जिसमें तुम्हें अपना असली सेल्फ दिख रहा है। थोड़ा अपने अंदर झाँको, बिकॉज विदाउट द रियल यू, योर रिलेशनशिप, योर करियर, एवरीथिंग बिकम्स अ स्लो पॉइजन। सेल्फ एस्टीम एक लग्जरी नहीं है, इट्स अ सर्वाइवल। मैस्लो थ्योरी अगर आप जानते होगे तो उसी में आता है सेल्फ एस्टीम भी। तो
अगर आपने वीडियो क्लिक किया है तो अभी तक शायद आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी सफ़र करना चालू कर चुके होंगे, इसलिए आपने वीडियो क्लिक किया है। तो इस जर्नी का सबसे पहला स्टेप है कि एडमिट करो कि तुम्हारे अंदर सेल्फ एस्टीम प्रॉब्लम है। तुम्हारे अंदर ऑलरेडी वो वर्जन छुपा हुआ है जो तुम्हें बिना किसी कंडीशन के प्यार करता है। तुम्हें बस उस तक पहुंचना है। और हाँ, नॉर्मल रहना इज़ नॉट अ वीकनेस। हीलिंग करना, रेस्ट करना, ये सारे एक्सक्यूजेस नहीं है। जब अगली बार आपके दिमाग में ये सब थॉट आए तो 1 सेकेंड रुकना और पूछना, क्या ये उनके बारे में है या मेरे बारे में? यू आर नॉट द मास्क, यू आर द वन अंडरनीथ हिम। स्टार्ट मीटिंग हिम, डू द वर्क एंड ग्रो।